दिपांशु, टाटा स्टील पर ही मैं व्यू देना चाहता था, जो अनिल जी ने टेक्निकल एक पर्सपेक्टिव से अभी जिक्र किया था। तो अगर आपको याद है तो मेरे हिसाब से 24 सितंबर मंगलवार के दिन जब एक मेटल स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहे थे सारे, और तभी यही यही डिस्कशन हमारा हुआ था जब 156 157 का रेट चल रहा था कि उसी ये लेवल के ऊपर ही ब्रेकआउट आ रहा था। पिछला जो कंसोलिडेशन रेंज था, मेरे हिसाब से 1.5-2 महीने का जो कंसोलिडेशन था अगस्त और सितंबर का, तो वो 156 157 का एक ब्रेकआउट जोन था जिसके ऊपर ये स्टॉक 170 तक जाके आया। और अब जब ये करेक्शन आया है पिछले कुछ दिनों में मेटल स्टॉक्स में, पिछले 3 सेशंस का अगर हम लो भी देखें तो भी वो 156 और 157 के बीच में ही है। तो प्रायर जो ब्रेकआउट पॉइंट था वही ब्रेकआउट पॉइंट को स्टॉक ने रिटेस्ट किया है। तो ये लेवल से अगर मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से, शॉर्ट टर्म में तो चलिए आपको पैसा बन जाएगा, 3-4% बन जाए, बट अगर मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से भी अगर एंट्री लेनी है तो ये बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से बहुत ही अच्छा ये जगह है। 155 आप स्टॉप लॉस रखे, 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, प्रीवियस ब्रेकआउट जोन भी 156 है। तो ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स है यहाँ पे। तो 155 का जो लेवल जब तक ये होल्ड करता है, तो स्टॉक में मेरे हिसाब से पिछला जो स्विंग हाई है अभी जो पिछले रिसेंटली 5-6 दिन पहले का 170, और उसके ऊपर 173 175 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है वो 155 के स्टॉप लॉस से मेंटेन करें, या कोई फ्रेश भी खरीदारी करना चाहे तो 155 का स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करे एंड ये मोमेंटम को ट्रेल कर ले। 170 175 के बड़े टारगेट के लिए तैयार हो रहा है टाटा स्टील। 155 का स्टॉप लॉस लगाए, थोड़े नीचे मिले तो और ऐड करिए। ये राय आपके लिए सुधीर शाह साहब की तरफ से है।